हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सी राहुल सेंगर है और मैं आज आपसे एक सबसे हॉट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है कि हम पैन को आधार से कैसे लिंक करें। फ्रेंड, मेरे पास कई मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे रिलेटिव की क्वेरी आ रही है कि हम अब अपने पैन को लिंक आधार से कैसे करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून थी और वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि गवर्नमेंट इस डेडलाइन को इंक्रीज़ करेगा। बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने उस डेडलाइन को नहीं बढ़ाया। तो अब आप सभी के माइंड में ये आ रहा है कि अगर हमने अपना पैन अब 30 जून के बाद लिंक नहीं करा तो हमारे पैन का क्या हुआ। दूसरा, अगर हमने 30 जून को पेमेंट कर दिए और वो पेमेंट हमारे रिफ्लेक्ट नहीं हुई पैन पे, तो क्या हमें वो पेमेंट दोबारा करनी है। और कई सारे ऐसे क्वेरी और क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास कई तरीके से मेरे पास व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे या फ़ोन पे मेरे फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव मेरे से पूछ रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से उन सभी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए एक वीडियो बनाई है। आई होप कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी मैं अपने नियर बाई किसी से पूछता हूँ कि क्या आपने पैन अपना आधार कार्ड से लिंक करा या नहीं, तो सब लोगों का सबसे पहले आंसर ये आता है कि हमें अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करना। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है कि आपको अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करना, क्या गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन आई है आपके लिए, तो वो सिंपली ये कहते हैं कि हमें ITR फाइल नहीं करनी है, तो हमें अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करना। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको ITR फाइल नहीं करनी है तब भी आपको पैन अपना आधार कार्ड से लिंक ज़रूर करना है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने 4 कैटेगरी पीपल हैं, यानी 4 तरीके के लोगों को पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए एग्जम्पशन दी है। अगर आप इन 4 कैटेगरी में कहीं भी फॉल करते हैं तो यस, आपको अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करना है। वो 4 कैटेगरी के लोग कौन से हैं, तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अगर आप इंडिया के 3 स्टेट में रहते हैं, वो 3 स्टेट कौन से हैं। पहला स्टेट है जम्मू कश्मीर। अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी भी शहर, किसी भी जगह रहते हैं तो आपको अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करना है। दूसरा, अगर आप मेघालय में रहते हैं तब भी आपको पैन अपना आधार कार्ड से लिंक नहीं करना है। और तीसरा, अगर आप असम के किसी भी राज्य में रहते हैं तब भी आपको अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करना है। तो ये तो एक पहला पॉइंट स्टेट वाइज हो गया कि अगर आप इन 3 स्टेट में कहीं भी रहते हैं तो आपको अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप एज़ पर इनकम टैक्स लॉ अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपको अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करना है। तो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग नॉन रेजिडेंट कौन होता है, अगर आपको उसकी कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी मैं इसको आगे फर्दर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट हो गया, अगर आप इनकम टैक्स में नॉन रेजिडेंट हैं तो भी आपको पैन अपना आधार कार्ड से लिंक नहीं करना है। थर्ड पॉइंट ये है, अगर आप नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। फ्रेंड, अगर आप नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तब भी आपको पैन अपना आधार कार्ड से लिंक नहीं करना है। एंड फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो नॉर्मली आपकी फैमिली में हर किसी पे एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि सीनियर सिटीजन है, यहाँ सीनियर सिटीजन का मेरा मीन वो पर्सन है जिसकी एज 80 ईयर्स या मोर है, जिसको हम लोग इनकम टैक्स लॉ में सुपर सीनियर सिटीजन भी बोलते हैं। जी हाँ, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपको भी अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करना है। तो जैसा मैंने बताया, इन 4 कैटेगरी के अलावा अगर आप कहीं भी फॉल करते हैं तो आपको अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करना है। लेकिन अगर इन 4 कैटेगरी के अलावा अगर आप कहीं फॉल नहीं करते हैं तो आपको अपना पैन आधार कार्ड से लिंक ज़रूर करना है। दूसरी क्वेरी लोगों के पास मेरे पास ये आ रही है कि हमें अपनी ITR फाइल नहीं करनी है तो हमें पैन कार्ड से लिंक क्यों कराएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो इसके कई डिसएडवांटेज हैं। तो आइए मैं उसको 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, अगर आप अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप अपनी यहाँ जो कि सबको पता ही है, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के साथ साथ आप किसी भी इनकम टैक्स का रिफ़ंड नहीं ले पाएंगे, ना तो आप अपनी ITR प्रोसेस कर पाएंगे। इन 3 पॉइंट के अलावा अगर आपने अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करा तो वो पैन आपका, आप कहीं भी उस पैन में अगर आपको कहीं भी TDS कटता है तो वो आपका सेक्शन 206AA TDS के सेक्शन में आपका जो TDS का रेट होगा वो मिनिमम 20% रेट से डिडक्ट होगा। और उसके साथ साथ वो TDS का अमाउंट आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको कोई भी फॉर्म 16 और 16A इशू नहीं होगा।
तो ये 5-6 पॉइंट तो मैंने ITR से रिलेटेड बताए हैं। मैं उसको एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूँ। आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफ़ंड नहीं ले पाएंगे, तीसरा आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी, आप फॉर्म 16 एंड 16A के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपका जो भी TDS होगा वो 26 EM में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और आपका अगर TDS कटेगा तो वो आपका मिनिमम 20% रेट से कटेगा और मैक्सिमम जो भी रेट उस सेक्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ ये तो मैंने आपको बता दी इनकम टैक्स से रिलेटेड। नॉन इनकम टैक्स से रिलेटेड फ्रेंड, जो कि ये सब पे एप्लीकेबल है, अगर आप अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट गाइडेंस आपको पैन बैंक अकाउंट ओपनिंग करने के लिए सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसके साथ साथ आप लोन नहीं ले पाएंगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी, और साथ ही साथ आप जो अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे, अगर आपको म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो उससे रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके साथ अगर आप अपने पैन कहीं भी किसी भी KYC डॉक्यूमेंट के लिए देते हैं तो वो आपका पैन आपका वैलिड नहीं होगा, तो वो उसको आप पैन को KYC डॉक्यूमेंट के लिए नहीं दे पाएंगे। अब मेरा ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। अब तीसरी क्वेरी मेरे पास सबके पास लोगों की ये आ रही है कि अगर हमने 30 जून तक पेमेंट कर दी है तो उसके बाद क्या होगा, और हमने अभी तक पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट का ट्विट आया CBDT का, अगर आपने 30 जून तक पेमेंट कर दी है तो आपको फर्दर पेमेंट नहीं करनी है। आप अपना अभी भी आपके अमाउंट में अमाउंट रिफ्लेक्ट हो गया होगा, आपने जो पे किया है 1000 रुपीज़, आप उसको डायरेक्टली जाके अपना पैन इनकम टैक्स की साइट से आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमने 30 जून तक पेमेंट कर दी, लेकिन जब हम आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने गए तो उसमें पैन और आधार में कुछ मिसमैच का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने पेमेंट पहले ही कर दी है और आपका आधार और पैन कार्ड में मिसमैच आ रहा है तो आप अपना जो भी करेक्ट डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना दूसरा डॉक्यूमेंट जो भी रॉन्ग है उसको आप ठीक करा सकते हैं। उसको आप ठीक कराने के बाद आप दोबारा उसको लिंक करने के लिए कोशिश करिए, लेकिन हाँ, आपको वो दोबारा फ़ीस नहीं देनी। जो आपने फ़ीस पहले पे कर दी है तो आप उसी चालान को यूज़ कर सकते हैं जो आपका पैन आधार कार्ड से बिल्कुल मैच हो जाएगा उसको लिंक कराने के लिए। तो इस क्वेरी के बाद ये तो मेरी सारी क्वेरी आपसे डिस्कस हो गई हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जिसने भी 30 जून तक पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया उसका क्या हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसने भी 30 जून तक अपना पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो उसका पैन अब डिफेक्टिव हो चुका है। जी हाँ, पैन अब आपका डिफेक्टिव हो चुका है। तो मैं आपको अभी बताऊँगा कि अब आपका पैन अगर डिफेक्टिव हो गया है तो अब आप उसको कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका पैन डिफेक्टिव हो चुका है तो आपका प्रोसेस सेम वही है। आपको उसको 1000 रुपये का चालान का पेमेंट करना होगा, और उस चालान को पेमेंट करने के बाद आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें प्रॉब्लम की बात यह है कि जिसने भी 30 जून से पहले 1000 पे करके अपना पैन आधार कार्ड से लिंक करा लिया है तो उसका जो भी पैन आधार कार्ड का लिंकिंग का प्रोसेस था वो 3 डेज़ या 4 डेज़ में कंप्लीट हो रहा था। लेकिन जो भी पर्सन अब 31 जुलाई के बाद जो भी पेमेंट करेगा और उसके बाद अपना पैन को आधार कार्ड से लिंक कराएगा तो एज़ पर CBDT न्यू सर्कुलर आपके लिए जो वो दिन लगेंगे वो एक्सपेक्टिंग डेट 30 दिन लगेंगे। यानी पहले अगर आप लिंक कराते पेमेंट के बाद तो आपका 3 दिन में आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाता, लेकिन अब जबकि आपका पैन ऑलमोस्ट सभी का आपका पैन इनवैलिड हो गया होगा, अब आप चाहते हैं कि आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराएं, तो आप पेमेंट करने के बाद गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टिंग डे जो भी लगेंगे लिंक होने के लिए वो 30 दिन लगेंगे। तो अब सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है कि क्या फ़ीस ओनली 1000 है। तो मैं यहाँ पे कई जगह मेरे को सुनने को मिला, कोई कह रहा है कि अब लेट फ़ीस 10,000 लगेगी, कोई कह रहा है 5,000 लगेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पैन को आधार कार्ड ना लिंक करने की गवर्नमेंट ने कोई फ़ीस एक्सटेंड नहीं की है। अभी भी अगर आप पैन अपना आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपको 1000 की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी इंडिविजुअल के लिए। तो अगर आपने आज तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है और अब आप सोच रहे हैं कि मैं आज पेमेंट करके पैन कार्ड लिंक करवाता हूँ, तो मैंने जैसे आपको बताया है इसमें मिनिमम 30 डे लगेंगे। तो जैसे कि आज 11 जुलाई है और आज मैं अगर 11-12 जुलाई है, अगर मैं आज आपका पैन लिंक कराता हूँ, लिंक कराने के लिए पेमेंट करता हूँ तो 30 दिन लेगा। यानी आपका पैन आधार कार्ड से मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो 31 जुलाई के बाद ही लिंक हो पाएगा। तो जब आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो पाएगा उसके बाद ही आप अपनी ITR फाइल कर पाएंगे। तो
गवर्नमेंट ने पैन को आधार कार्ड लिंक करने के लिए कोई फ़ीस इंक्रीज़ नहीं की है, वो फ़ीस तो 1000 ही है, लेकिन आप जो ITR डिले फाइलिंग करेंगे उसके लिए आपको 1000 या 5000 रुपीज़ जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो आपको पे करनी होगी। 1000 उन कैटेगरी से ऐसी को पे करनी होगी जिसकी इनकम अप टू 5 लाख रुपीज़ है, और जिसकी भी इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज़ है उनको 5000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल ये दिखाना चाहूँगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका पैन आधार कार्ड से अब आपका पैन डिफेक्टिव हो गया है या नहीं। तो इसके लिए आइए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में ले चलता हूँ। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे, गूगल में हम लिखेंगे इनकम टैक्स। इसके बाद हम अपना पहला पेज जो e-filing incometax.gov.in आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक के बाद होम पे जाएंगे। यहाँ पे वेरीफाई योर पैन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप वेरीफाई योर पैन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपका पैन, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। तो आपको जैसे ही आप अपना यहाँ पे पैन, अपना नाम जो भी आपके पैन कार्ड में है और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी पैन कार्ड में है वो आप डालेंगे, और मोबाइल नंबर आपका कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो आपने जब पैन कार्ड अप्लाई किया था वो वाला पैन नंबर होना चाहिए, वो वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो भी मोबाइल नंबर आपके पास मोबाइल अभी अवेलेबल है वो नंबर आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास एक पैन नंबर है, मैं उसको डिटेल डाल के दिखाता हूँ कि उसका पैन अब वैलिड है या डिफेक्टिव हो चुका है, जिसको मैंने अभी लिंक नहीं करा। जैसे ही आप अपना चार डिटेल डाल देंगे, आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसमें आपका एक OTP आया होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करा मैंने, यहाँ पे आ रहा है पैन इज़ एक्टिव, डिटेल एज पर पैन, नोट पैन ऑफ द टैक्स पे इज इन ऑपरेटिव एज इट इज नॉट लिंक विद आधार। तो ये आपको मैसेज हो कर जाएगा। इसका मतलब है आपका पैन कार्ड एक्टिव है लेकिन वो अब इनऑपरेटिव हो गया है। इनऑपरेटिव का मतलब वही है जो मैंने आपको रीज़न बताए थे कि आप वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको ये तो बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम उसको फ़ीस को कैसे पे करेंगे। अगर मुझे अब आधार कार्ड लिंक करना है तो चलिए दोबारा हम होम पेज पे चलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे लिंक आधार पे क्लिक। इसके बाद हम अपना पैन नंबर डालेंगे। इसके बाद हम अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद हम वैलिड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिड पे क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपको 1000 रुपीज़ पे करना है। तो जैसे हम यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दोबारा अपना एक बार पैन नंबर डालना है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं आप। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को डालना है आपने। जैसे ही आप इसको OTP को डाल देंगे, इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करना है आपने। इसके बाद इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे 24/5 सेलेक्ट करना है। पेमेंट में आपको यहाँ पे क्लिक करना है अदर रिसीट 500 कोड। आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको जो असेसमेंट ईयर लेना है वो 24/25 लेना है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ माइनर हेड में आपको माइनर हेड 500 सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है फीस फॉर डिले इन लिंकिंग विद पैन विद आधार। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक अदर पे 1000 की फ़ीस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको आपको दोबारा कंटिन्यू करना है। इस कंटिन्यू करने के बाद आपके पास जो भी ऑप्शन है, आपके पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक, RTGS, FGS या पेमेंट गेटवे, जो भी आपको लगता है आप वहाँ पे सेलेक्ट करके इसको पे कर देंगे। जैसे ही आपको पे करेंगे
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी पेमेंट जो रिफ़्लेक्ट होगी वो 4 से 5 दिन के अंदर आपकी पेमेंट रिफ़्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको दोबारा से अपना पैन आधार कार्ड से लिंक करना है। जब आप पैन को आधार कार्ड से लिंक करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपको पैन से आधार कार्ड लिंक करने के लिए 30 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी आपको मेरा अकॉर्डिंग आपको ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी को कर लेना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।